तो अगर आप वीडियो मेकर हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप STM वाले लेंस को यूज़ करें। आपको बहुत ज़्यादा हाई फोकल लेंथ का लेंस उस केस में नहीं चाहिए। 3000 सीरीज़ का कैमरा है या 5000 सीरीज़ का कैमरा है तो वो AF वाले जो लेंसेज हैं वो उसमें ऑटो फोकस नहीं करेंगे। कई बार जो आपके यूज़र हैं, आपके पास एक फुल फ्रेम कैमरा है लेकिन आप गलती से क्रॉप सेंसर वाला लेंस ले लेते हैं। कैमरे के साथ जो आपका 18-55 वाला किट लेंस मिलता है वो भी एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेंस खरीदते वक्त आप अक्सर क्या मिस्टेक्स करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैं ये वाला लेंस लूँ, 70-200 वाला लेंस लूँ, 70-300 वाला लेंस लूँ, 18-55 वाला लेंस लूँ, 18-105 वाला लूँ, 18-135 वाला लेंस लूँ। इस वीडियो को अगर आपने पूरा ध्यान से देख लिया तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए गाइस तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और बाकी की वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना। वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप कोई भी लेंस खरीदने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो ये है कि आप किस टाइप की फ़ोटोग्राफी करते हैं और किस फोकल लेंथ पे आप सबसे ज़्यादा फ़ोटोग्राफी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी करते हैं, आप माउंटेन्स और जो आपका नेचर है उसकी फ़ोटोग्राफी करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक नॉर्मल वाइड एंगल वाला लेंस। बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। आपको बहुत ज़्यादा हाई फोकल लेंथ का लेंस उस केस में नहीं चाहिए। तो उस केस में जो आपका 18-55 वाला किट लेंस है वो भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेके दे देगा। दूसरी चीज़, जब आप लैंडस्केप फ़ोटो शूट करते हैं तब आपके लिए बैकग्राउंड ब्लर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो उस केस में आपको जिस लेंस का अपर्चर काफ़ी नीचे तक जाता है वो आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपने उसको ले भी लिया तो भी आप एक हाई अपर्चर पे शूट करेंगे ताकि आपको एक शार्प इमेज मिल सके। तो उस केस में जैसे लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी अगर आप कर रहे हैं तो आपके कैमरे के साथ जो आपका 18-55 वाला किट लेंस मिलता है वो भी एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगा। आपको कोई और लेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मोस्टली 18 या 20 या 22 या 24 इस फोकल लेंथ पे शूट करेंगे अगर आप लेंस की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, बट मोस्टली 18 की ही फोकल लेंथ पे आप शूट करेंगे। तो आपका जो किट लेंस है जो बहुत ही चीपली आपको मिलता है वो एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगा आपके लिए। अगर आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर है, आप इंसानों के फ़ोटो ले रहे हैं तो उस केस में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिले। तो इसलिए आप कोई भी जो लेंस कंसिडर करेंगे आप ऐसा कंसिडर करेंगे या तो जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो और जिसका एपर्चर कम हो, ताकि आपको मैक्सिमम बैकग्राउंड ब्लर मिले। क्योंकि जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी और जितना कम एपर्चर की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। अब इस केस में आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप स्टूडियो के अंदर फोटोग्राफी कर रहे हैं या घर के अंदर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो अगर आपने बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ का लेंस ले लिया तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी फोकल लेंथ और आपका जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो फ्रेम में आ ही नहीं पाएगा। मान लीजिए जैसे अभी मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ, अभी मैं 18-55 वाला किट लेंस यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं सेम इसी जगह पे खड़ा रहूँगा और मेरी जो लेंस है वो होगी 200 mm की फोकल लेंथ पे तो मेरा सिर्फ और सिर्फ चेहरा दिखाई देगा, बाकी की बॉडी आपको नज़र ही नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए भी कोई लेंस कंसिडर करना है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं, स्टूडियो के अंदर शूट कर रहे हैं, घर के अंदर शूट कर रहे हैं, स्टेज पे शूट कर रहे हैं, वेडिंग फोटोग्राफर हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो आउटडोर में आपके पास बहुत स्पेस रहेगा, आप दूर जा सकते हो सब्जेक्ट से और बहुत अच्छा आपको बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा। तो उस केस में जो आपका 70-200 f2.8 वाले जो लेंस है वो एकदम परफेक्ट चॉइस रहते हैं, या कोई भी 18-200 वाला लेंस हो गया या फिर 18-135 वाला भी अच्छी चॉइस रहेगा। यानी कि जिनकी ज़्यादा फोकल लेंथ हो, 70-300 वाला भी बहुत अच्छी चॉइस उस केस में रहेगा, क्योंकि आप 300 की फोकल लेंथ पे शूट करेंगे तो आपको बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छा मिल जाएगा 5.6 के अपर्चर पर भी। लेकिन जो मोस्टली पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं प्रोफेशनल वाले, वो यूज़ करते हैं 70-200 f2.8 वाला लेंस। लेकिन अगर आप इंडोर फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपके घर में इतना स्पेस नहीं है, या आप इवेंट फोटोग्राफी कर रहे हैं वहाँ पे भी इतना स्पेस नहीं है, तो उस केस में जो आपका 50 mm f1.8 वाला लेंस है वो बेस्ट चॉइस रहेगा। क्योंकि 50 mm की फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, वो इस टाइप की सिचुएशन में आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट को फ्रेम में ला देगी। लेकिन अगर आपके पास और भी ज़्यादा टाइट स्पेस है, आपके घर में स्टूडियो में इतनी जगह नहीं है, तो आप 35 mm का लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। 35 mm f1.8 नाइकोन के केस में, और कैनन के केस में आपका 40 mm f2.8 वाला लेंस भी आता है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है
कि आप इन लेंस को एक क्रॉप सेंसर कैमरा पे यूज़ कर रहे हैं या फिर एक फुल फ्रेम कैमरा पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको एक क्रॉप सेंसर कैमरा पे यूज़ कर रहे हैं तो क्रॉप सेंसर कैमरा में आपकी 1.5 नाइकोन के केस में और कैनन के केस में 1.6 की क्रॉप फैक्टर आ जाएगी। तो आपकी जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है, अगर आप 50 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो कैनन के केस में लगभग हो जाएगी 80 और नाइकोन के केस में हो जाएगी वो 75। तो आपकी फोकल लेंथ बढ़ गई तो आपका कम एरिया फ्रेम में आएगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जिस जगह पे शूट कर रहे हैं आपके पास उतना स्पेस है कि नहीं कि आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट को फ्रेम में ला सको। अगली चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप किस टाइप की लाइटिंग सिचुएशन में फ़ोटो शूट कर रहे हैं। क्या आप उसको लो लाइट में शूट कर रहे हैं या क्या आप उसको दिन में या नेचुरल लाइटिंग में शूट कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो उस केस में जो आपके 70-300 वाला जो लेंस हो गया, 70-200 वाला लेंस इतनी अच्छी चॉइस नहीं रहेगा, क्योंकि उस लेंस को कम से कम 1/200 या 1/300 की शटर स्पीड चाहिए होगी ताकि आप एक शार्प फ़ोटो ले सको। कई बार बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो 70-300 वाला लेंस ले लेते हैं और फिर उससे फ़ोटोग्राफी करने जाते हैं। लो लाइट सिचुएशन रहती है, उनको उतनी शटर स्पीड नहीं मिलती, तो उस वजह से आपके कैमरे का शेक होता है, आपका फ़ोटो ख़राब हो जाता है। कैमरा शेक की वजह से हल्का सा फ़ोटो ब्लर्ड हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप लो लाइट में मेनली फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो तब आप 50 mm f1.8 वाला लेंस यूज़ करें, क्योंकि उसका एपर्चर काफ़ी कम जाएगा। तो आपको एक अच्छी फास्ट शटर स्पीड मिल जाएगी और आप एक अच्छा शार्प फ़ोटो निकाल पाओगे। अगर आप दिन में शूट कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं बाहर खड़ा हूँ, बढ़िया धूप निकल रही है, काफ़ी अच्छी रोशनी है, तो ऐसी लाइटिंग सिचुएशन में आप 70-200 या 70-300 वाले लेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगली चीज़ आ जाती है इमेज क्वालिटी। लेंस खरीदने से पहले आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आपके लिए प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इमेज क्वालिटी। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करते हैं, आपको एकदम अल्टीमेट काम देना है अपने क्लाइंट के लिए, ज़बरदस्त फ़ोटो, तो तब आप जो महंगे वाले जो प्रोफेशनल लेंसेज है उनको कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी लेंसेज मैंने आपको बताए, इनके एक तो नॉर्मल वर्जन्स आते हैं और दूसरे इनके एक प्रोफेशनल वर्जन्स आते हैं। प्रोफेशनल वर्जन में शार्पनेस ज़्यादा होती है, क्लैरिटी ज़्यादा होती है, लेकिन प्राइस भी उनका ज़्यादा होता है। अगर आप एक नॉर्मल एमेचर फोटोग्राफर हो, आप हॉबी के लिए फ़ोटोग्राफी करते हो, या जो आप जिस टाइप का काम कर रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन इमेज क्वालिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप अपने क्लाइंट से इतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे, तो तब आप जो उन्हीं लेंसेज के सस्ते वाले वर्जन में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम महंगे वाले काम करते हो, एकदम टॉप ऑफ द लाइन वाला काम, आपके लिए इमेज क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तब आप जितने भी ये जो लेंसेज हैं इनके प्रो वर्जन की तरफ जाएं। कैनन के केस में जैसे कि आपके एल सीरीज़ वाले लेंसेज हो गए, नाइकोन के केस में आपके एस लाइन वाले लेंसेज हो गए और सोनी के केस में आपके जी मास्टर वाले लेंसेज हो गए। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आ जाता है ऑटो फोकस का। आपके काफ़ी सारे लेंसेज आते हैं, जैसे कि कैनन के केस में आपके माइक्रो मोटर वाले लेंसेज आते हैं और आपके STM वाले लेंसेज भी आते हैं। तो अगर आप वीडियो मेकर हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप STM वाले लेंस को यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइलेंट रहते हैं और उनका ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी करनी है तो आप पुराने माइक्रो मोटर वाले लेंसेज को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको काफ़ी चीपली मिल जाएंगे नए वाले लेंसेज STM वाले के मुकाबले। नाइकोन की अगर हम बात करें तो नाइकोन के केस में भी आपके AF वाले लेंसेज होते हैं और आपके AF-S वाले लेंसेज होते हैं। जो आपके AF लेंसेज होते हैं उसमें लेंस के अंदर ऑटो फोकस मोटर नहीं होता, तो उस केस में आपका जो ऑटो फोकस मोटर है वो कैमरे की बॉडी के अंदर होता है। तो उन वाले लेंसेज से ऑटो फोकस करने के लिए आपको नाइकोन D90, D7000 या फुल फ्रेम कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नाइकोन D3000 सीरीज़ का कैमरा है या 5000 सीरीज़ का कैमरा है तो वो AF वाले जो लेंसेज हैं वो उसमें ऑटो फोकस नहीं करेंगे। तो ख़रीदते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके पास इनमें से कोई कैमरा है जिसके अंदर फोकस मोटर नहीं है तो आप AF-S वाले लेंसेज को लें, ना कि AF लेंसेज को। अगला पॉइंट आ जाता है वेदर सीलिंग। अगर आप हार्श वेदर कंडीशन में शूट करते हैं, हल्की फुल्की बारिश, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, बीच वगैरह पे फ़ोटो शूट करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वेदर सीलिंग वाले लेंस को बाय करें। यूजुअली ये लेंसेज थोड़े से महंगे आते हैं, प्रोफेशनल लेंसेज होते हैं, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लेंस को यूज़ करेंगे उसमें वेदर सीलिंग नहीं होगी तो उसके अंदर मॉइस्चर जाएगा, डस्ट जाएगा और वो लेंस काफ़ी जल्दी ख़राब हो सकता है। अगला पॉइंट आ जाता है फुल फ्रेम लेंस और क्रॉप सेंसर लेंस। जितनी भी कैमरा ब्रांड्स हैं वो फुल फ्रेम के लेंस भी बनाती है और क्रॉप सेंसर वाले लेंस भी बनाती है। और कई बार
जो आपके यूज़र हैं, आपके पास एक फुल फ्रेम कैमरा है लेकिन आप गलती से क्रॉप सेंसर वाला लेंस ले लेते हैं, तो वो आपका उसमें अच्छे से काम नहीं करेगा, आपको उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कई बार आपके पास एक क्रॉप सेंसर कैमरा है, आपने एक बहुत ही महंगा फुल फ्रेम का लेंस ले लिया, हालांकि वो उस पर काम करेगा लेकिन आपने पैसे भी ज़्यादा खर्च किए हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके पास क्रॉप सेंसर कैमरा है, जो भी आप लेंस ले रहे हैं, कोशिश करें कि वो क्रॉप सेंसर वाला ले लें। फुल फ्रेम वाला भी काम करेगा उसमें, लेकिन अगर आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है तो हमेशा और हमेशा आपको फुल फ्रेम लेंसेज ही लेने हैं। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ, अगर आप कैनन के कैमरे को यूज़ कर रहे हैं तो जो EF वाले जो आपके लेंसेज होते हैं, EF वाले लेंसेज आपके होते हैं फुल फ्रेम लेंसेज, और EFS वाले जो आपके लेंसेज होते हैं वो आपके होते हैं क्रॉप सेंसर लेंसेज। नाइकोन के केस में जिनके ऊपर FX लिखा होगा वो फुल फ्रेम वाले लेंसेज होंगे, और जिन पे DX लिखा होगा वो क्रॉप सेंसर वाले लेंसेज होंगे। और अगर मैं बात करूं सोनी की, तो सोनी के केस में जिस लेंस के ऊपर FE लिखा हुआ है वो आपके फुल फ्रेम के लेंस होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके।